नाम से है कि साइकोडायनेमिक मॉडल में ये है कि साइकोडायनेमिक थ्योरी दी थी फ्रॉइड ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मशहूर थ्योरी है फ्रॉइड की। इसमें इसने ये बताया था कि इंसान में कोई भी इंडिविजुअल हो उसमें ये 3 तरह की डायनेमिक फोर्सेस होती हैं। इसमें सबसे पहली फोर्स हमारे पास आती है ईगो, ईट, फिर उसके बाद हमारे पास आती है ईगो और उसके बाद आती है सुपर ईगो। जो ईट है हमारे पास वो मतलब आइडेंटिफिकेशन, मतलब ईट का मतलब आइडेंटिफिकेशन है। किसी भी इंसान की ईट होती है। उसके बाद हमारे पास ईगो होती है। ईगो में हर इंसान का ये है कि वो इंसान की कोई भी किसी भी तरह की हमारी मॉरल प्रिंसिपल या किसी भी मॉरल प्रिंसिपल पे ही चलती है हमारी ईगो जो होती है, ईगो सेटिस्फाई हमारी होती है। उसके बाद सुपर ईगो है। ये सुपर ईगो ये है कि मॉरलिटी प्रिंसिपल पे ही चलती है कि उसका मॉरल क्या होगा चीज़ का। और अगर इनमें से किसी भी 2 में या 3 में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो उसके बाद अबनॉर्मलिटी होती है, अबनॉर्मलिटी का इंसान शिकार होता है। तो ये 3 हैं। उसके बाद उसने 5 स्टेजेस दी थी मशहूर स्टेजेस, इसमें एनल, कैनाल, फैलिक और लैटिक और अडल्टहुड। ये उसने 4-5 स्टेजेस दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि सबसे पहले स्टेज है जो एनल, उसमें जब बच्चा 3 माह से 6 माह 3 माह से 17 माह का होता है तो उसमें ये खासियत पाई जाती है कि वो हर चीज़ को अपने मुंह में डालता है। और अगर उस टाइम पे अगर उसको हम रोकेंगे, उसकी यहाँ पे फिक्सेशन हो जाएगी तो बच्चा फिर बड़ा होकर बातूनी होगा या बिल्कुल चुप सुप गुम होगा। ये भी काजेस होती है नॉर्मली कि ये एनल स्टेज पर। उसके बाद एनल स्टेज में जब 3 से 6 माह का होता है उसकी अट्रैक्शन होती है ऑपोजिट जेंडर की। 3 से 6 साल तक का क्या होता है तो उसकी ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्शन होती है। बेसिकली आमतौर पर ये देखा गया है कि लड़कों की जो होती है वो माँ की तरफ अट्रैक्शन होती है, जो लड़कियाँ होती हैं उनकी अपने फादर की तरफ अट्रैक्शन होती है। तो ये जब अट्रैक्शन होती है तो इससे क्या होता है कि अगर उसमें फिक्सेशन आ जाए तो वो बच्चा भी मतलब उससे नफरत हो जाती है औरतों से, या उसकी और मामड़ी हो या इस तरह का कोई भी हो। उसके बाद फैलिक स्टेज होती है, उसमें भी 6 साल से 12 साल की उम्र। उसका अडल्टहुड और लैटिक एज, ये एज है जब बच्चा मतलब जवान हो जाता है, बालिग हो जाता है, तो उस वक्त जो अबनॉर्मलिटीज़ होती हैं उसकी वजह से अबनॉर्मलिटी होती हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मशहूर थ्योरी थी ये साइकोडायनेमिक मॉडल में। तो इसकी ट्रीटमेंट है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा। उसके बाद हमारे पास एक थ्योरी आती है मॉडल है, सॉरी, बिहेवियर मॉडल। तो बिहेवियर मॉडल में ये था कि इंसान जो कुछ भी करता है वो अपने इन्वायरमेंट से सीखता है। मतलब इसके इन्वायरमेंट में जो भी हो रहा है इसके मुताबिक बिहेवियर मॉडल के मुताबिक यही है कि इन्वायरमेंटल मॉडल इसमें कैसे